हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर बात करेंगे हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की। बात एस्पेक्ट की करें, बात करें लैंग्वेज की। लैंग्वेज को समझने की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है, दूसरा लैंग्वेज फॉर्म कैसे होती है। यस, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे क्लास। आपने बोला फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। सब पीपल डू हैव देयर ओन प्रोनाउंसिएशन, मतलब किसी भी चीज को बोलने का तरीका। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आप अपनी एसेंट को चेंज करें, सर फेक एसेंट। सीरियसली आई डू एग्री, इट्स अ फेक एसेंट। Yeah, it's my accent. I cannot say that is the fake or somehow, but I can speak in this manner only. तो मैंने बोला है मेरे बोलने का तरीका, the way we speak, how songs are being organized, and how the language of the certain people vary from each other. तो आपने कहा टॉपिक को क्लियर करना था, दो चीज दिमाग में आ रही है। The first thing that comes in mind is phonetics and the other one is phonology. तो यार आज की क्लास में डिस्कस करना है वो दो चीजें। पहली phonetics. What is phonetics? The study of sounds or a human speech. I repeat, the study of sound of a human speech. Articulation. Normally आप बोलते हो सर आवाज कैसे पैदा होती है। अगर मेरे को बोला है ना हाउ द लैंग्वेज बीइंग फॉर्म्ड, मतलब लैंग्वेज कैसे बनी, उसके कॉन्सेप्ट क्या हो, कैसे क्लियर करूंगा। कई स्टूडेंट ने मुझे बार बार बोला कि सर आप प्लीज एक वीडियो बनाओ जिसमें हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के डिफरेंस को जान लें। तो यार सिर्फ इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लेना, यू विल गोइंग टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स। आई एम नॉट यूजिंग एनी शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस कि मैं लेके आऊं आपको दिखाऊं यार ये ऐसे और ये ऐसे, नहीं, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड शेयर विद द अदर पीपल सो दे टू कैन क्लियर दिस टॉपिक। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले दिमाग में आता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड। इट डील्स विद, आई रिपीट, द प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। What is the production and articulation? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलता हूँ, इस टॉपिक को छोड़ देना यार। इसमें जो जो टॉपिक नाम को बोलता हूँ खाली वो कर लेना, डिटेल में नहीं जाना। मैं आर्टिकुलेशन में नहीं जा रहा, मैं साउंड्स को नहीं जा रहा, मैं सिंबल्स को क्लियर नहीं कर रहा। दिस नॉट रिक्वायर्ड यार। यू गाइस नीड टू क्लियर कि साउंड कैसे फॉर्म होता है। नॉर्मली अगर ना आवाज कैसे पैदा होती है, अब मेरे लिए जाना जरूरी था कि अगर बात की गई फोनेटिक्स की, इट्स ऑल अबाउट हाउ द साउंड वाज बीन ऑर्गेनाइज्ड, मतलब साउंड कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे बना, किन चीजों लेके आए, ये सारी चीजें दिमाग में रहती। तो ये तो है फोनेटिक्स। जब बात की दूसरे की तो हाउ साउंड्स आर यूज्ड। एक तो बोल रहा है आवाज पैदा कैसे हुई, दूसरा बोल रहा है उसको यूज कैसे किया जाता है, इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ वी यूज अ सर्टेन लैंग्वेज। अब किसने में से बोला दैट द क्वेश्चन, सर आप एक वर्ड को यहां पे अप्लाई करते हैं, अब उसको यूज कैसे करना है। इन एन इंग्लिश लैंग्वेज वी डू हैव at least 45 meanings of particular word. कौन सा वर्ड कहां पे यूज हो रहा है, मतलब मैं कैसे यूज करूंगा किसी साउंड को, वो somehow I can say the science of speech sound, the science of speech sound, या आप बोलते हो सर it's a history or theory of the sound that change into or other languages. थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब मूवीज हम सब देखते हैं, चैनल भी सब देखते हैं, स्टार मूवीज आप सब देखते हुए, HBO भी सब देखते होंगे यार। एक वो चैनल है AXN, ये कम देखते हैं, सीरियसली समझ नहीं आता। रीजन ऐसे नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती सर, दे आर डैम फास्ट रियली। व्हाइल यू सी ऑल दिस यू कैन चेक देयर प्रोनाउंसिएशन, हाउ दे प्रोनाउंस द सर्टेन वर्ड। मैंने बोला यार आई एम लिविंग इन इंडिया तो आई लव माय कंट्री, दैट ट्रू, बट हर कंट्री की लैंग्वेज एसेंट अलग होती है। मैंने बोला एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, साथ में हमारा श्रीलंका आ गया, ठीक है, बर्मा आ गया, ये सारी कंट्रीज कभी एक हुआ करती थी। अब बात करते हैं यहाँ पे एसेट, द वे वी स्पीक समहाउ बहुत नॉर्मल है। डोमिनेंट पंजाबी लैंग्वेज हम लोग पंजाबी बोलते हैं, वो एसेंट हमारी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, वो सम अदर, सर बात करते हैं किसकी, वी टॉक अबाउट कजाकिस्तान और द अदर प्लेसेस। सर बात करना जहां पे एक ही लैंग्वेज होती है, सर ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज, यूके की बात करते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज आ रही है। हम बोलते हैं वाटर, पानी चाहिए, पानी, वाटर, वाटर, आई वांट वाटर। सो व्हाट डज मीन बाय दिस, सर द एसेंट, सर दैट इज फोनोलॉजी। आपने कहा हाउ दे बीन यूजिंग द सर्टेन वर्ड्स, तो आपने पहली चीज कही, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज ऑल अबाउट सर हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड, कैसे पैदा हुई। दूसरा उसका इस्तेमाल, उसको कैसे यूज किया है, मतलब आप डेली लैंग्वेज में कैसे यूज करते हो, तो दैट इज फोनेटिक्स एंड अनदर वन इज फोनोलॉजी। अब बात करते हैं किन चीजों को क्लियर करना।
मतलब डिफरेंशिएशन आया फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में, हाउ वुड आई वांट टू गिव द आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो देयर इज रियली ऑलवेज अ आंसर फॉर मी। तो मैंने एक टेबल बनाया, उस टेबल में टी बनाया, एक तरफ फोनेटिक्स लिखा, दूसरी तरफ फोनोलॉजी लिखा। फोनेटिक्स में सबसे पहले लिखा इट स्टडीज साउंड, आई रिपीट इट स्टडीज साउंड, द ओरिजिनेशन ऑफ साउंड, मतलब कैसे पैदा हुई, तो फर्स्ट इज स्टडी द ओरिजिनेशन ऑफ साउंड। द सेकंड वन क्या कहता है, कहता है इट्स अ सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ साउंड दैट बीन यूज्ड। तो फर्स्ट थिंग हम बोला सर, इसको क्लियर करते हैं। यहां एक तो लिखा फोनेटिक्स, दूसरा लिख दिया फोनोलॉजी, एंड आई एम नॉट इन अ हरी। तो आराम से समझते हैं। आपने पहले की बात की सर, इट स्टडी हाउ द साउंड वाज ओरिजिनेटेड, इट स्टडीड हाउ द साउंड वाज बीन ओरिजिनेटेड, उसके कॉन्सेप्ट के। तो यहां आ गया origination of sound, first thing origination of sound, and the second one will come to the system and the pattern of sound. It studied the system and pattern of sound. तो दो चीज हो गई, फर्स्ट है इट्स ओरिजिनेटेड, or I say it studied, sorry, how language originate. So first is study how language originate, second is study the system and the pattern of language. तो सर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरे को पता लग गया। पहला बात करते हैं लैंग्वेज कैसे पैदा होती है, दूसरा कहता है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। नाउ कम टू अगेन द सेकंड पॉइंट ऑफ द फोनेटिक्स। सर इसको क्लियर, इट इंटरप्ट, आई रिपीट इट इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव स्पीकर्स, इट इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव स्पीकर। इंडिया बिलोंग्स टू इंडिया। अच्छा दिल्ली की बात करूं, हमने दिल्ली गाइस, तो यहाँ डोमिनेंट लैंग्वेज पंजाबी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव स्पीकर। सो डोमिनेंस हमारी, हम बताएंगे इस वर्ड को कैसे यूज करना है। तो आपने कहा इंटरप्रेटेड कौन करता है, नेटिव स्पीकर, जो वहां रहता है वो बताएगा, उसे सही प्रोनाउंसिएशन है। सेम इंग्लिश में किस वर्ड को कैसे बोलना है, यूके डिफाइन करेगा गाइस, उनकी लैंग्वेज है, डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज, हमारी इंडियन लैंग्वेज है, इट्स नॉट आवर ओन लैंग्वेज। तो हमने बोला वो साइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो इट इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव स्पीकर। इट इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव स्पीकर। तो पहला आपको साउंड कैसे बनता है, फिर उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, नेटिव स्पीकर। अब बात करते हैं फोनोलॉजी। तो इट डील्स विद द वे द साउंड फंक्शन, कोई साउंड कैसे फंक्शन करता है। यहां पे आता है हमारे पास, हियर इट स्टडीड हाउ द साउंड फंक्शन। साउंड फंक्शन कैसे करता है, मतलब काम करने का तरीका क्या है, किस चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। तो हाउ इट गोइंग टू टीच। सर यहां तक क्लियर हुआ, सर में आया। तो आपने बोला फोनेटिक्स, दूसरा बोला फोनोलॉजी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज सर ये एनालाइज करता है किसको, ह्यूमन स्पीच को, ह्यूमन स्पीच को, ह्यूमन साउंड को। अब यहाँ पे ह्यूमन साउंड या ह्यूमन स्पीच में किन चीजों को क्लियर करता है, रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेजेस। तो ह्यूमन स्पीच और ह्यूमन साउंड को क्या करता है, एनालाइज करता है। तो आपने इट एनालाइज ह्यूमन स्पीच एंड साउंड, इट एनालाइजेस ह्यूमन स्पीच एंड ह्यूमन साइन। तो सर 3 पॉइंट हो फोनेटिक्स के, पहला है लैंग्वेज को स्टडी करता है, सेकंड इंटरप्रेट करता है नेटिव लैंग्वेज, जो भी स्पीकर है हमारा वो इंटरप्रेट करेगा। थर्ड इट एनालाइज ह्यूमन स्पीच एंड साउंड, मतलब ह्यूमन स्पीच क्या है, ह्यूमन साउंड क्या है, कैसे हाईलाइट करता है, किन कॉन्सेप्ट को करता है। और दूसरे की बात करते हैं तो इट स्टडीड हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, साउंड कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे यूज किया जाता है बाय द नेचुरल लैंग्वेज। इन अ नेचुरल लैंग्वेज मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं। तो हाउ द साउंड्स आर organized and used in a
नेचुरल लैंग्वेज। आई रिपीट, तो उसको आपको ना आई यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। तो आई होप यहां पे हमारे तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं, भागते नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स और बताए, ज्यादा 3 कर लेंगे, 5 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले डेफिनेशन देनी है, देन यू गाइस नीड टू गिव डिटेल्स एग्जांपल, देन दैट्स द बेस्ट पार्ट, then come to these points। तो 3 पॉइंट हो गए। It studied the system and the pattern of sound, here it studied how the sound functions, it studied how sounds are used in natural language, natural language में कैसे यूज होते हैं। come to the next point that is really important, उसको क्लियर करना है। it's about human speech sound। yes, अगर बात की जाए phonetics की, पूरी तरह human speech sound है, articulation सर human speech sound है। so it's about ह्यूमन स्पीच साउंड, पूरी तरह ह्यूमन स्पीच साउंड है। पहले के लिए एनालाइज कर ह्यूमन स्पीच को इंटरप्रेट करता है नेटिव स्पीकर, स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या कॉन्सेप्ट है क्लियर करता है। नाउ कम टू फोनोलॉजी, यहां पे क्या करता है, साउंड को इंटरप्रेट करता है। इट इंटरप्रेट द साउंड विद ईच अदर और द डिफरेंट लैंग्वेजेस, टू और मोर लैंग्वेजेस। तो यहां आ गया इट इंटरप्रेटेड the sound of 2 or more languages। तो सर यहां पे आ गए हमने फर्स्ट 4 पॉइंट्स, और मेरे ख्याल से चारों के चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। पहला, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता साउंड, मैंने आपको बताया था पहले भी। और जब बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या करता है, कंबाइन करता है 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस को एक साथ कंबाइन करके उनके साउंड्स को क्या करता है सर, उनके रूल्स को डिफाइन करता है। तो दिस इज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, एंड आई होप यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यार इस चैप्टर में हमें फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में पढ़ा क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी द आर्टिकुलेशन सिस्टम, वो क्यों पढ़ना होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। नाउ यू गेट टू नो कि फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं किसके साथ, डायलेक्ट की, रजिस्टर की, फोनेटिक्स की। तो यहाँ वो आता है हमारे पास, रजिस्टर भी हम जानते हैं, डायलेक्ट भी हम जानते हैं। अब क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर पाएंगे, नाउ यू गाइस नो। तो करना क्या, भी लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट गाइस, बाय।